बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हमने किसी भी अ, रैखिक समीकरण जो टू वेरिएबल्स में है उसके स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसको एक ग्राफ ड्रॉ करके देखा था और हमने उसमें देखा कि इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है और इस तरह से उस स्ट्रेट लाइन पर बहुत सारे बिंदु होते हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। आज के वीडियो में हम युग्म एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन का हल करना समझेंगे। इसमें दो विधियां जिसका डिस्कशन हमने पहले भी किया है, एक ग्राफिकल मेथड और एक एल्जेब्रिक मेथड, बीजगणितीय जो विधि है उसके द्वारा भी हम उसको देखेंगे। तो आइए इसको शुरुआत करते हैं। देखिए, रैखिक युग्म की बात करते हैं हम टू वेरिएबल्स में, तो हमने जनरल फॉर्म हम लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। इसमें कंडीशन वो सदैव रहेगी कि a1, b1, c1 हमारे रियल नंबर्स हैं और a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर शुड नॉट इक्वल 0। तो यहाँ हम बार बार उसको मेंशन नहीं करेंगे, ये अंडरस्टूड रहना चाहिए। दो इक्वेशंस हमने लिए जो कि हमारे दो चरों में हैं, x और y के फॉर्म में हमने यहाँ पे लिया है। हम ये भी जान चुके हैं कि इनके ग्राफ और स्ट्रेट लाइन आते हैं, सरल रेखा के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं इनके दोनों इक्वेशन को साथ लेकर के, तो तीन प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न होती। इसको हमने पहले वीडियो में भी का डिस्कस किया था, पुनः इसको रिवाइज कराते हुए इसको देखते हैं। तो पहली कंडीशन है कि यदि रेखाएं आपस में एक बिंदु पर काटें, जब रेखाएं, ये दोनों रेखाएं जब क्योंकि रेखाओं के ही से निकलना है, रेखाएं केवल एक बिंदु पर काटें, प्रतिच्छेद करें। When the two lines intersect at a single point, तो उसमें हमारी इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। मान लीजिए दो लाइन है, इसको मैं L1 कहूँ और दूसरी लाइन ये है L2, ये O बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं। इसके साथ जो कंडीशन जुड़ी रहती है वो रहती है हमारा A1 अपॉन A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये जब कंडीशन होगी तो हम कंफर्म कह सकते हैं कि जो रेखाएं हैं वो केवल और केवल एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगे और इनका जो निष्कर्ष निकलता है, इसका जो परिणाम आता है, यानी एक अद्वितीय हल, केवल और केवल एक हल, ये कंडीशन इसमें अप्लाई रहती है इसके साथ, और इसका जो निष्कर्ष है वो केवल और केवल एक हल प्राप्त, एक हल को अद्वितीय हल भी कह देते हैं, यानी कोई दूसरा नहीं, यूनिक सॉल्यूशन भी इसको कह सकते हैं। अद्वितीय जैसे यूनिक वर्ड, यूनिक हल,
या यूनिक सॉल्यूशन। दूसरी कंडीशन आती है जब दोनों रेखाएं संपाती हैं, कोइंसिडेंट हो, दोनों रेखाएं संपाती, कोइंसिडेंट, संपाती का मतलब जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के साथ होती हैं, एक दूसरे पर होते हैं, साथ साथ चलते हैं, यानी इसको यूं भी कह सकते हैं, कोई भी लाइन L1 है और दूसरी लाइन भी इसी के साथ जब मिल जाती है, तो इस तरह से इसका हर एक बिंदु एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन जाते हैं। ऑल द पॉइंट्स on the lines are intersecting points। so बहुत सारे बिंदु हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट की फॉर्म में प्राप्त होते हैं और इस तरह से इस केस में अनंत बहुत सारे अनेक हल प्राप्त होते हैं। और इसके साथ जो कंडीशन अटैच रहती है वो ये रहती है कि A1 अपॉन A2 इक्वल V1 अपॉन V2 इक्वल C1 अपॉन C2। ये जब कंडीशन, दो इक्वेशन के बीच में ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होती है, ये कंडीशन जब होती है, तो ऐसी स्थिति में दोनों रेखाएं संपाती होती है, कोइंसिडेंट होती है, एक दूसरे के साथ चलती हैं। और इसका निष्कर्ष ये निकलता है, इसका जो परिणाम आता है, यानी उसके अनेक हल प्राप्त होते हैं, रेखाओं के अनेक हल, समीकरणों के अनेक हल प्राप्त होते हैं, अनेक मैनी सोल्यूशन, अनेक हल, इसको आप मैनी सोल्यूशन। इस तरह से तीसरी कंडीशन एक और रहती है, जब रेखाएं, जब दोनों यानी इनसे जो प्राप्त जो रेखाएं हैं, यानी जो उनके ग्राफ्स हैं, वो समांतर प्राप्त होते हैं। जब रेखाएं समांतर, पैरेलल, उस समय कंडीशन, यानी उसमें एक रेखा का इक्वेशन अगर ये है, L1 ये है, देन L2 इज द पैरेलल, यानी द डिस्टेंस बिटवीन दिस ऑलवेज अनचेंज, द सेम, दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। आगे उनको बढ़ाया भी जाए आगे पीछे तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, पैरेलल लाइंस हो जाते हैं। और इस में जो कंडीशन हमारी रहती है, इनकी जो x, y और कांस्टेंट टर्म के जो ये कोफिशिएंट हैं x और y के और कांस्टेंट टर्म में, उनमें एक जो रिलेशन रहता है वो इस तरह से रहता है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल V1 अपॉन V2 बट नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। और इसका जो परिणाम आता है, सॉल्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, यानी कोई हल नहीं, इसको नो सॉल्यूशन। तो ये तीन स्थितियां एराइज होती हैं, जिसमें चाहे वो हम ग्राफिकल मेथड से इसका सॉल्यूशन निकालें, उसकी वैल्यू निकालें एक्स वाई की, अथवा हम जो हमारा एक एल्जेब्रिक मेथड रहेंगे जिसको हम आगे उस पर क्वेश्चन करेंगे, ये जो कंडीशंस है दोनों में वही रहते हैं। और इसके बेसिस पर हम ये डिसाइड कर पाते हैं
कि जो दिए हुए रेखाओं के समीकरण हैं उसमें जो उनके हल हैं, उनकी जो सॉल्यूशंस हैं या उसके जो एक्स वाई के मान हैं, एक्स वाई की जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरह से हमें प्राप्त होती हैं। तो 3 कंडीशंस इसमें रहेंगे। यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन in which the line intersect at a single point. The second one is the coincident, when the line coincidence to each other, coincide हो जाती हैं, यानी एक दूसरे के साथ चलती हैं, तो उस स्थिति में many solutions हमें प्राप्त होते हैं, अनेक हल प्राप्त होते हैं उन रेखाओं के इक्वेशन से। और तीसरा कंडीशन ये रहता है जिसमें ये रेखाएं समांतर होती हैं और इस स्थिति में हम कह पाते हैं कि कोई हल प्राप्त नहीं होता रेखाओं के समीकरणों से। तो इस तरह से ये ध्यान रखेंगे और इसका हम आगे यूज़ करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, इसमें आगे क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला है, कक्षा X के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले तो देखिए जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, उसको हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और उसके बाद हम ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। तो सबसे पहले देखिए इस स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए कह रहे हैं कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, तो इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। तो लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इन 10th x and number of boys equal to y मान, x और y मान। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज इक्वल है 10। ये दिया है स्टेटमेंट। ये कह रहा है कि इसमें 10 विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी है कक्षा 10 के, तो हमने इसको यानी x, इसको इक्वेशन में हमने क्या बोला, x प्लस वाई इक्वल 10। सो दिस इज द इक्वेशन। स्टेटमेंट या कथन को हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया इसको। अब देखिए एक चीज और आगे उसमें लिख रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। देखिए अब देखिए अगर मैं यहाँ कहूँ, अगर मैं लड़कियों की संख्या x और इधर है लड़कों की संख्या y, अब वो क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यानी अगर थोड़ा सा हमने यहाँ पर देखें, लड़कियों की संख्या अधिक है, कितनी अधिक है, एक्स्ट्रा +4 है, यानी ये अधिक है। लेकिन हमें इक्वेशन मीन्स यहाँ इक्वल का साइन होना चाहिए, इसलिए हम इसको ग्रेटर और लेस के साइन का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए इसको इक्वेट करने के लिए अगर हम यहाँ पर इक्वल लगाना चाहते हैं तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा, यानी इसमें संख्या लड़कियों की संख्या ज़्यादा है 4, अब x है ना, ये एक्स्ट्रा, तो या तो हम इसमें से 4 लेस करते हैं या इधर ऐड करते हैं, यानी y + 4, तो भी हम यहाँ पर इक्वल का साइन यूज कर सकते हैं। सो इस इक्वेशन के फॉर्म में बदलने के लिए इक्वल लाना है, इसलिए ये संख्या x
इन लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है, तो हमें उसको इक्वल करने के लिए हमें इधर ऐड करना पड़ेगा। यहाँ ढंग से इस पॉइंट को ठीक से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं कि कभी कभी हम इसका उल्टा यहाँ पर इधर जोड़ देते हैं कि लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, लेकिन यहाँ इस तरह से समझिए कि इक्वल करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए हमें इधर जोड़ना है, वो आंसर आपको मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ इधर अतिरिक्त है, 4 एक्स्ट्रा है गर्ल्स, तो इसको इक्वल करने के लिए, हमें नंबर को इक्वल करने के लिए इधर ऐड करना पड़ेगा या इधर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इस पॉइंट को ठीक से समझ लें। इसको वेरिएबल को एक साइड में डालते हैं और बाकी जो नंबर्स है उसको दूसरे साइड में डाल करके हम इसको x माइनस वाई इक्वल 4, सीधा इक्वेशन नंबर 7। ठीक, अब इसको चाहे तो x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल 0 या x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल 0 भी देख सकते हैं इस तरह के फॉर्म में। बट यहाँ हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आना है, यानी ग्राफ से इसको सॉल्व करना है, तो फिर इसको जरूरत नहीं है इक्वल ला करके इसको इसी फॉर्म में रहने देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको टेबल एक तैयार करेंगे इसके द्वारा। तो पहला हमारा है x प्लस वाई इक्वल 10। तो देखिए इसके टेबल यहाँ पर ये हम x और ये y, अब यहाँ y इक्वल, देखिए y को यहाँ से आपका इक्वेशन है, चलिए देखिए x प्लस वाई इक्वल 10 है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स, या 10 माइनस एक्स में लिख दे रहा हूँ। हम x के वैल्यू कुछ मान करके, x को बेस मान करके y की वैल्यू निकालेंगे। तो x का हम कोई भी मान यहाँ पर रख सकते हैं, जिससे कि y का एक ऐसे वैल्यू आ जाए जो इजी हो, जिसको हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने में इजी रहे। तो देखिए अगर मैं यहाँ 10 माइनस एक्स, एक्स को इसमें से माइनस करना है, अगर मैं यहाँ से इजीली, अगर मान लीजिए मैं 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो 0 और 10 में थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो जाएगा, वो ठीक है, लेकिन इसको हम और गैप को कम करने के लिए 5 रख देते हैं। अगर x की वैल्यू को, तो 10 माइनस 5, इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। इसी तरह से इधर हम 6 रख देते हैं, x की वैल्यू को देखिए 6 रख देते हैं, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। सीधे सीधे रखेंगे। पहला हमने क्या किया, जब y इक्वल टू 10 माइनस 5 रखा तो कितना आ गया 5। दूसरा y इक्वल टू 10 माइनस 6 रखा तो कितना आ गया 4। तो 5 4 की वैल्यू को हमें अपनी, जरूरी नहीं है कि 5 5 6 4 ही लेना, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। बट अच्छा होगा कि अगर आप उसको एक तो होल नंबर में आ जाए नंबर ये, और दूसरा इजी हो, जिससे कि ज़्यादा गैप आ जाए। इसको ग्राफ में उसको एक संख्या बहुत कम है, एक संख्या ज़्यादा है, तो ग्राफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। इस बात का ध्यान रखेंगे, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी प्रकार से दूसरा देखिए ग्राफ, ये सेम वे x एटलीस्ट 2 वैल्यूज ले लेंगे यहाँ x, और ये देखिए अगर मैं y इक्वल टू लाना चाहता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 4, x माइनस 4। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी ऐसी वैल्यू रख लेंगे जो बहुत इजी हो, है ना। तो देखिए अगर थोड़ा सा मैं 4 रख देता हूँ, यहाँ क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 4 माइनस 4 इक्वल 0। इसी तरह से यहाँ मैं 5 रख देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 1। और भी बहुत सारी वैल्यूज आप रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एटलीस्ट 2 वैल्यूज होनी चाहिए जिसको हम लाइन ड्रॉ कर सकें। तो ये हमारा एक इसके साथ था, यानी x माइनस वाई इक्वल 4। यहाँ से हमने y इक्वल टू निकाल लिया x माइनस 4। हमने जब x पर क्या रख दिया 4, तो y
0 और जब x इक्वल टू 5 तो y इक्वल टू आगे 1। इसी तरह से हमने इधर रखा था, यानी x को क्या रखा था, जब x बराबर क्या रखा था यहाँ पे 5 और यहाँ पे x बराबर 6 रख दिया। इस तरह से अब देखिए इसको हम ग्राफ पे थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। देखिए ग्राफ पे कैसे हम ड्रॉ करेंगे, जरा थोड़ा सा तो भी समझ लीजिए। हमने यहाँ देखिए हमने ये देखा कि x का मैक्सिमम वैल्यू 5 6 4 5 से 6 है और y का जो मैक्सिमम वैल्यू हमारा 5 आ रहा है, इसमें दोनों में कर दिया। तो इस तरह से वैल्यूज को हम यहाँ ग्राफ पेपर पर x और y एक्सिस को थोड़ा इधर उधर शिफ्ट कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो नंबर्स है इस पर प्रॉपर आ जाए। x एक्सिस है ये, इसको अगर हम इसको x एक्सिस देखिए इधर को मान लेते हैं जस्ट लाइक दिस, ये हमारा x एक्सिस हो गया। इसको हम यहाँ y एक्सिस, इसकी हमारा x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ओके, अब यहाँ स्केल को भी हम मान लेते हैं। स्केल एक्चुअली में x एक्सिस पे स्केल हम क्या मान लेंगे, 2 से हमें मैक्सिमम 6 चलना है इधर, तो यहाँ पर इसको 2 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट। ओके, हमारा जो भी है हमने 1 के माने, यानी जिससे कि ग्राफ को थोड़ा सा यहाँ इजीली देखा जा सके, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इनको थोड़ा सा बड़ा बना दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम ये हो जाएगा हमारा 1 ये 2 एंड हियर 3 हियर 4 हियर 5 6 एंड 7 और ये 8। सिमिलरली हियर 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, इधर भी स्केल को हमने वही 2 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट। ओके, अब देखिए ये हमारा, इसको हम रख देंगे यहाँ 0। ओके, x डैश, हियर इज y डैश। ओके, नाउ 5 मीन्स यहाँ से 5a एंड 5 इस सीध में जाएंगे, इधर को 5, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा 5 5। ओके, 6 4 6 एंड ये 4, 2 पॉइंट्स मिल गए और इसको हम लेकर के एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे जस्ट लाइक दिस। एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, और ये लाइन हमारी कौन सी थी, ये थी हमारी x प्लस वाई इक्वल 10। x प्लस वाई इक्वल 10। तो ये हमने x प्लस वाई इक्वल 10 का ग्राफ ड्रॉ किया, जो स्ट्रेट लाइन है। सिमिलरली ये जो हमारा x माइनस वाई इक्वल 4 के लिए भी देखिए 4 0 मीन्स दिस पॉइंट। इसको आप चाहो तो यहाँ पे मेंशन भी कर दीजिए, ये पॉइंट था हमारा 5 5 था और ये था 3 4 सॉरी 6 4 6 4। ओके, नाउ दिस इज 4 0 ये वाला है 5 1 इज दिस पॉइंट। ओके, 5 1। नाउ हम एक लाइन और यहाँ से ड्रॉ कर देंगे साइड के। एंड दिस इज योर ये एड 1 इधर मान लीजिए हमने
ऐसे इक्वेशन दे दिया है जैसे L2 एंड ये हमारा x माइनस वाई इक्वल 4, x माइनस वाई इक्वल 4। ये एक बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है मैंने, और देखिए वो पॉइंट हमें मिल रहा है 7। यहाँ से देखिए ये अगर हम यहाँ से ड्रॉ कर दें इसे तो 7 एंड दिस इज व्हाट, ये 7 3 ये वाला पॉइंट मिल रहा है 7 3। एक्चुअली यही इसका सोल्यूशन है 7 3 इसका सोल्यूशन ग्राफ से। यहाँ जहाँ भी इंटरसेक्ट कर जाएंगे दोनों लाइनें, जिस बिंदु पर ये काटेंगे, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगे ये दोनों लाइनें, वही बिंदु इन दोनों जो लीनियर इक्वेशंस हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये दो समीकरण हैं जो हमारे दो वेरिएबल्स हैं उनका हल, यानी उनके x और y की जो वैल्यू है वही उनका हल कहलाता है, वही इसका हल होगा। 7 और 3 इसका ये सोल्यूशन हो जाएगा। सिंपली x इक्वल 7 और y इक्वल 3 दोनों में ये दोनों को संतुष्ट भी करेगा, ये जो वैल्यू होंगी इसकी उन दोनों समीकरणों को। तो यहाँ से देखिए क्या हमारा x इक्वल टू क्या आ गया 7 और y इक्वल 3, इसका सॉल्यूशन। ठीक है ना, आप इस वैल्यू को रख के देख लीजिए 7 माइनस 3 इक्वल 4, इसमें भी हमारा 7 माइनस 3 इक्वल 4, और सॉरी यहाँ 7 प्लस 3 इक्वल टू 10 इस वाले में उसमें। तो केवल और केवल इसमें एक ही x और y की, इसके अलावा कोई दूसरी वैल्यूज नहीं हो सकती जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेंगे, इसलिए इसको यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। केवल और केवल एक हल वाली कंडीशंस में सेटिस्फाई होती है। इस तरह से ग्राफिकल मेथड से, यानी ग्राफ के विधि से हम दो इक्वेशंस को सॉल्व कर पाते हैं। इस तरह से इसको देख लेंगे और अन्य क्वेश्चन भी आपको ठीक से